देखो गाइस मैं लिंगड़ा लाई यार, ये लाई डंडा जंगल से मैंने पानी से तो दिन लगनी मैं बैणी जन बुली मग जानी वाले कि बहुत है दाना तो पौधा पौधा दाना जाने वाले ना गांव पर। अरे लाई हूँ मैं जेठ के मैंने 5 गति लिंगड़े की 5 मुट्ठी गाइस ये देखो ये मुझे आजकल डेली मिल रहा, कभी घर में कभी ये देख तो पूर्ण आ गया आ दे और दादी जी से मिलने जा रहा है वो हेलो हाई करने धान की गुड़ाई करने जा रहा। गाइस मैं आ चुकी हूँ खेतों में, खेतों के हाल में ये हैं देखो धान इसमें है ही नहीं, एक भी वो नहीं है पौधा और झाड़ इतनी सारे हैं ना ये कूड़ा। इसको गुड़ाई करते करते मुझे 1 महीना हो गया, अभी बहुत बुरी हालत हो रखी है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी लोगों की भूमि पहाड़ी के यूट्यूब चैनल में। सुबह की चहकती चिड़िया, महकते फूल, सूरज की पहली किरण, ताजगी भरी सुबह और खेतों के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ जो कि ऐसे हो रखे हैं कूड़े से, यानी कि खोड़ पड़ी बल दगड़े खोड़े। आप लोग देख रहे होंगे आजकल चल रही है धान की गुड़ाई। मुझे इस खेत में हो गया है पूरा 1 महीना और 1 महीने से मैं यहाँ पे गुड़ाई कर रही हूँ। मैं आ गई थी यहाँ बैसाख के महीने और यहाँ पे लग गया है जेठ का महीना। तो आप लोग खेतों के हाल तो देख ही रहे होंगे कि इस खेत में एक भी धान का पौधा नहीं है और जो कुछ भी है यहाँ पे खाली कूड़ा कूड़ा कूड़ा। ये देखो कूड़े से ही भरा है पूरा खेत। खोड़ पुड़ी दौड़ी परकन खोड़ और सट एक नीच कोई डाल तो ऊपर जाना हो गया इन्हें की ससी हुई है। तो अगल बगल गांव वाले जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके खेतों में होगी धान तो प्लीज़ हमारे लिए धान रखना, ज़्यादा मत देना, 1-1 2-2 मुट्ठी देना, जो कि थोड़ा सा हमारा खेत भी हरा भरा हो जाए, ऐसा ना लगे कि खाली खाली। ठीक है गाइस, यहाँ देखो क्या है इस खेत में। अब जाके ये इतनी दूर की गुड़ाई में मुझे ये मिला है, एक इसमें भी एक कूड़ा ही है शायद। तो इनको गुड़ाई करके क्या फ़ायदा है? एक तो इनको सूअर खा रहा है, ऊपर से बंदर। अब बंदर इस वाली उसमें आगे क्या बोलते हैं खेतों में, अब वो इन धान को फाड़ फाड़ के खा रहे हैं। इनके बीज को 1-2 हो गए ना, कोमल सी डंडी मीठी हो रही होगी शायद, तभी तो खा रहे हो। और ऊपर से एक गाय, इस गाय को दिखाऊंगी मैं। और जिस किसी की भी ये गाय है प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी गाय को ले जाए, हमारा नुकसान ना कराए। ठीक है, आप लोग देख कितने चालाक हो, जब तक उस गाय ने जर्सी गाय हो जबकि वो दूध खाया होगा, 5-5 6 किलो दूध दिया होगा उसने, जर्सी गाय है वो। और दूध खा के इन लोगों ने उस गाय को ऐसे ही छोड़ दिया और वो आसपास हमेशा यहाँ खेतों में उजाड़ खा रही है। एक तो सूअर ने परेशान कर रखा है, बंदरों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से वो गाय भी हमें परेशान कर रही है। तो बताओ हमारे यहाँ खेतों में धूप में मर के क्या फ़ायदा हुआ? इतनी धूप में हम यहाँ काम कर रहे हैं। अभी तो खैर मैं पेड़ की छाँव के नीचे आई हूँ क्योंकि उधर बहुत तेज़ धूप हो रखी है, पैर जल रहे हैं उस धूप में। मम्मी एक तो धान का पौधा मिला वो भी निकल गया। तो प्लीज़ अपनी गाय ले जाए, जो भी है वो, जिसकी भी गाय है उस गाय की मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन लोगों से अपनी गाय को लेके जाए, जिस किसी की भी हो। गाली गलौज नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। घास हो रखी है, धान तो हो नहीं रखी है, लेकिन घास यानी कि कूड़ा करकट खूब सारा हो रखा है। गोड़ाई करते करते नाखून भी घिस चुके हैं। तो लोग मुझे कह रहे थे इतने लंबे नाखून है तो तुझे दाना दूना लगाने की ज़रूरत है नहीं, और नाखून रहे ही नहीं, खोड़ निकाल रही नंग बुबा कुके टूट गिन मेरा तो कखे हो नंगुर इनमें दबना चाहिए खूब नंग छन कक्षन में नंग रहे हैं। अब
तो गैस यहाँ पे ये पहले तो इनको सूअर खा रहा है, जहाँ पे मैं गुड़ाई कर रही हूँ वहीं पर सूअर खा रहा है। सूअर के बाद बंदर भी खा रहे हैं, अभी तक इनमें कुछ है नहीं जी जान। तो बंदर में 2 बजे तक हम यहाँ धूप में मर रहे हैं। दिन के 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक हम यहाँ धूप में मर रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि शाम को हम 4 बजे खेत में आ रहे हैं, कभी आसमान बदल जा रहा है, यानी कि बादल छा जा रहे हैं, कभी कुछ रात को ओस गिर रही है। तो जो ये है वही लग रहा है कूड़ा, यानी कि खौड़, जिसे बोलते हैं खौड़। तो इसलिए हम धूप में मर रहे हैं। यहाँ की धूप में थोड़ा सा लगेगा तो थोड़ा सा सूखेगा है। और तुम लोग अपनी गाय को ऐसे छोड़ रहे हो हमारे खेतों में, तो अच्छी बात नहीं है भाई। दूध खा के गाय को ऐसे छोड़ रहे हो खेतों में, और आप लोग देख नहीं रहे कि हम पे कितनी आफत आ रही है। यहाँ कूड़ा निकालते निकालते यहाँ होश गुम हो गए, और इतना सारा कूड़ा है कि पूछो ही मत। धान तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कूड़ा जो है ढेर सारा है। आप लोग तो देख ही रहे हो, दिखाई दे रहा होगा पीछे से कि वहाँ देखो धान की बालियाँ बिल्कुल नहीं है, एक भी जड़े नहीं, एक भी पौधा नहीं है धान का, और कूड़ा इतना सारा है। इसे निकालने में आफत नहीं आ रही होगी हम लोगों की, और आप लोग अपनी गाय से ऐसे खिला रहे हो हमारे खेतों को। ये तो गलत बात है भाई, बहुत गलत। ठीक है, तो लोग कह रहे चल घर, तू नहीं जा रही, हम भी नहीं जा रहे। मैंने कहा तुम्हारे खेत में तो थोड़ा बहुत धान है, तुम लोग तब ये सोच रहे होंगे कि चलते हैं घर, क्योंकि तुम लोगों की खेत में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ें हैं नहीं, यानी कि खौड़ नहीं हुई हूँ, तुम पूर्ण तुम जाना चाहिए मिल घर हमारे पूर्ण में बंजोड़ पर रहेगा। तो यूँ पूर्ण मजा भाई मेरे घामा को कुछ खौड़ सूख ला लो, कुछ लग ला तो मिल कन के और घर तू मुझे सभी डांटना सन, सभी मुझे को डांट रहे हैं कि मर जा भले एक दिन में तू नहीं खेतों में मर जाएगी। अब मर भी जाऊंगी तो क्या करो, काम ने सबको खाया, काम को किसी ने नहीं खाया है। तो प्लीज़ जिसके खेतों में धान होगी हमें एक एक मुट्ठी देना, ताकि हमारे खेत भी हरा भरा हो जाए, हमारी भी धान हो जाए। ठीक है गाइस, और यहाँ देखो आप लोग सोच रहे होंगे ना क्यों गोड़ रही है इसका, जो देखिए खेत में कुछ है ही नहीं। तो क्या करूँ, कोई धान की बालियाँ होंगी ना, तो वो ऐसे झाड़ के साथ निकल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कब निकल रही है। तो लगा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाला है ना बड़ा सा, उसमें बारीक बारीक पानी आ रहा है। तो पानी डालूंगी शाम को, ताकि इनकी जड़ें गीली हो जाए या ये लग जाए। तो ऐसी बात है गाइस। तो प्लीज़ 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 जिसके यहाँ धान होगा ज़रूर देना। ये देखो ऐसा कूड़ा हो रखा है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कुछ नहीं बता सकती हूँ, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। पे थोड़ा सा भी रह गया मेरा, लेकिन बहुत धूप हो गई, मैं जा रही हूँ घर। थोड़ा क्या रह गया, अभी मैंने इतने सारे कूड़े के ढेर रखे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, और ये तो मैंने ऐसे ही फैला रखा है। मैं सोची इकट्ठा करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा धूप से सूख के हल्का हो जाएगा। जगह जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैंने यहाँ पे ये कर रखे हैं, इसको बोलते हैं थुपड़ी। और बाकी मैंने ये पूरा यहाँ से लेकर ये देखो पूरा फैला रखा है यहाँ और वहाँ भी। अब बाकी रह गया मेरे यहाँ 3-4 दिन के लिए होगा अभी। तो प्लीज़ गाइस अभी मैं गाइस ये देखा, ये मुझे आजकल डेली मिल रहा, कभी घर में कभी ये देख तो पूर्ण आ गया। और दे और दादी जी से मिलने जा रहा है, वो हेलो हाई करने, धान की गुड़ाई करने जा रहा। इधर इधर यो हमारा गोई का दिस रहा है सदन को लड़ी। ये देखो गाइस, ए मम्मी क्या है, कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। देखो हमारा पुणे जाना हो गया, ये हमारे घर में भी चित्र डील होगा और हमारे मुँह रहा नहीं घूमगा और लदबत फिर जाना होगा मुँह रेख करा पुणे सिवणो फिर। देखो गाइस घर में जा रहा तो हमारे खेतों में जा रहा तो हमारे यहाँ देखो इसको, ये देखो यहाँ देखो बुत 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 लगी है। देखो इधर देखो, ये हमारे खेत में जा रहा है गाइस। जहाज भी मुझे लेने कह रहा 2 बज गए घर जा,
और इस पेड़ में देखो इतने सारे बेडू पके हुए हैं। बेडू पाको बारे मासा नरने का पलू पाकू चेता मेरी छैल। तो यहाँ देखो लोगों के खेतों में कैसी हरियाली आ रखी है पूरे खेतों में। यहाँ देखो इतने सारे सट्टी हैं, यहाँ बहुत सारे झाड़ भी है, यानी कि खौड़ भी है तो धान भी है, तो काम करने का मन करता। हमारे जैसे खेत थोड़ी ये खाली खाली पड़े हैं, कुछ है नहीं, खाली खौड़ खौड़ पोड़े लग रहा साटी और डालनी। और वो पारा सार भी खूब सेट छन। ये देखो इधर देखो, ऐसे खेतों में तो काम करने का मन भी करता है ना, कि भाई धान भी है तो कूड़ा भी है, कूड़ा भी निकालो साथ में। और आज पूरा इसको कहते हैं हॉल, हॉल लगा हुआ है, यानी कि सब धुंधला 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 सा हो रखा है। गुगू तीवर और मेरे साथ की लीडर जो देखो पंचायती चौक में, जिसको बोलते हैं चौतरा के चौक, वहाँ पे बैठी है। तो मुझे कह रही है निवाड़ा घर निवाड़ पाण बोलती। तो मैं भी अपना बोरिया बिस्तरा लेके आ चुकी हूँ। आधे रास्ते में मिलती हूँ आपको गौशाला में। गाइस हम ला रहे हैं लिंगोड़ा। अरे देखो क्या ला रही है, हनुमान जी का मुंगरा ला रही। ये देखो गाइस मैं लिंगोड़ा लाई, और ये लाई डंडा जंगल से मैना पानी से। तो दिन लगनी मैं बैणी जन बुली वक्त जानी भले कि बहुत है दना पौधा पौधा दना जाने हो जाए गाँव पर। अरे लाई हूँ मैं जेठ के, मैंने 5 गति लिंगोड़े की 5 मुट्ठी।